मैं ट्रेड कर रहा हूं 28 ऑफ मार्च, तो 20th ऑफ मार्च के हिसाब से 2 अप्रैल मेरी वीकली एक्सपायरी है। इनका अगर मन नहीं कर रहा तो भी इनको करना है, इनको प्रॉफिट नहीं बुक करना तो भी करना है, इनको लॉस नहीं बुक करना तो भी करना है। एंड बहुत लोग शर्माते हैं ये ऐसा वीडियो बनाने के लिए, बहुत लोग इसी का आपसे हजारों हजार लाखों लाख चार्ज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, हम यहां पर बात करते हैं कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, हम यहां बात करते हैं इंट्राडे बेस्ट है, स्विंग बेस्ट है या पोजिशनल बेस्ट है। बट जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आता है कि हम सही एक्सपायरी सेट नहीं कर पाते कि कौन से एक्सपायरी में हमें ट्रेड करना चाहिए। जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे मार्केट में एक्सपायरीज होती हैं। अगर मैं एक महीने में बात करता हूं तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 एक्सपायरीज होती है, जहां पर स्टार्टिंग के 3 से 4 हफ्ते वाली जो एक्सपायरीज होती है वो आपकी वीकली होती है, एंड महीने की लास्ट वीक जो एक्सपायरी होती है वो अपनी मंथली एक्सपायरी होती है। तो एक ट्रेडर के मन में बहुत ज्यादा यहां पर डाउट आता है कि मुझे मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए या मुझे वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए। वीकली एक्सपायरी में भी अगर ट्रेड करना चाहिए तो करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए या उसके बाद की वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए। तो कौन सा एक्सपायरी आपको सेलेक्ट करना चाहिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। एंड पूरी तरह से आपको यहां पर नॉलेज और इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, साथ में जो आपके डाउट्स हैं कि कौन सी एक्सपायरी मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, ये पूरी तरह से इस वीडियो में सॉल्व हो जाने वाला है। ऑपरेटर्स कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बायर के लिए कौन सा बेस्ट एक्सपायरी है, ऑप्शन सेलर के लिए कौन सा बेस्ट एक्सपायरी है, डिटेल में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जैसे जैसे हम जवाब ढूंढते जाएंगे आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी यहां पर मिलेगी। सबसे पहले 3 तरह की एक्सपायरी होती है। देखिए, अगर मैं निफ्टी के एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि हर एक इंडेक्स के अलग अलग दिन एक्सपायरी होती है, बट निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे के दिन होती है, ठीक है। और बेसिकली अगर मान लीजिए एक अपना थर्सडे स्टार्ट होता है सेकेंड से, मान लीजिए 2nd ऑफ द मंथ, 9th ऑफ द मंथ, 16th ऑफ द मंथ, 23rd ऑफ द मंथ एंड 30th ऑफ द मंथ, ये अपनी अलग अलग थर्सडे को एक्सपायरी, ठीक है। तो ये जो अपनी एक्सपायरी होती है ना, ये जो मैंने येलो से मार्क किया, इसे हम बोलते हैं वीकली एक्सपायरी, ठीक है। एंड ये जो मैंने मार्क किया है रेड से, दिस इज कॉल्ड मंथली एक्सपायरी, यानी महीने की लास्ट थर्सडे वाली एक्सपायरी को हम मंथली एक्सपायरी कहते हैं। अब देखिए, कौन सी एक्सपायरी ट्रेड करना है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। पहले 3 तरह की एक्सपायरी होती है। अब आप बोलोगे सर यहां पर तो आपने 2 ही बोला है, वीकली और मंथली, तीसरी तरह की एक्सपायरी क्या होती है? तीसरी तरह की एक्सपायरी का जो नाम हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं बाई वीकली एक्सपायरी। देखिए, वीकली एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि 2nd ऑफ द मंथ, मान लीजिए 2 अप्रैल है, ये मान लीजिए अप्रैल है, तो 2 अप्रैल वाले वीक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 2 अप्रैल वाले वीक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसे हम वीकली एक्सपायरी बोलेंगे। बट मान लीजिए अभी मार्केट 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, ठीक है, और 2 अप्रैल को अपनी एक्सपायरी है, बट आप 2 अप्रैल की एक्सपायरी को ट्रेड नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे बाई वीकली एक्सपायरी। बाई वीकली क्यों? क्योंकि एक वीक को छोड़ के अगली वीक की एक्सपायरी में आप ट्रेड कर रहे हो। 1 अप्रैल का जो दिन है उस दिन आपके पास ऑप्शन है कि कल की एक्सपायरी में ट्रेड करो। 31 मार्च का जो दिन है उस दिन आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 अप्रैल वाले एक्सपायरी में ट्रेड करो, बट आप 2 अप्रैल वाले एक्सपायरी को स्किप करके आप 9th अप्रैल की एक्सपायरी को जा रहे हो, उसे हम बोलते हैं बाई वीकली एक्सपायरी, ठीक है। तो 3 तरह की एक्सपायरी होती है, वीकली, मंथली एंड बाई वीकली। बाई वीकली आई होप आपको समझ में आ गया। सेम वीक के एक्सपायरी को ना ट्रेड करते हुए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ट्रेड करना। सेम वीक आपके पास ऑप्शन है बट नेक्स्ट वीक को ट्रेड करना, ये भी अपनी बाई वीकली एक्सपायरी हो जाएगा, ये भी अपनी बाई वीकली एक्सपायरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते थे लिक्विडिटी पे। देखिए, अगर मैं लिक्विडिटी की बात करता हूं, मान लीजिए 2nd, 9th, 16th, 23rd एंड 30th ऑफ अप्रैल समझ लेते हैं, ये अप्रैल है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा हमने सीखा ये वाला एक्सपायरी मान लीजिए अगर वीकली है,
और लेट सपोज डेट हम पकड़ लेते हैं कि मैं ट्रेड कर रहा हूं 28 ऑफ मार्च, मैं ट्रेड कर रहा हूं 28 ऑफ मार्च, तो 20th ऑफ मार्च के हिसाब से 2 अप्रैल मेरी वीकली एक्सपायरी है। ये वाला जो है अपनी बाई वीकली है, ये वाला भी, ये सारे बाई वीकली है, ठीक है, बाई वीकली है। एंड ये जो अपनी 30 वाली एक्सपायरी है, दिस इज द मंथली एक्सपायरी, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि अगर मुझे उस एक्सपायरी में कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है, क्या मुझे बाइंग करने में दिक्कत तो नहीं होगी, क्या मुझे सेलिंग करने में दिक्कत तो नहीं होगी। अगर मैं यहां पर बाई कर रहा हूं तो क्या मुझे सामने सेलर मिलेगा, अगर मैं सेल कर रहा हूं क्या मुझे सामने बायर मिलेगा, अगर मैं बाई कर रहा हूं मेरे को सेलर मिल रहा है, बट क्या मेरे बिड और आस्क के बीच में डिफरेंस तो नहीं होगा। बिड और आस्क का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आप किसी प्रीमियम को 100 रुपीज पर बाई करना चाहते हो, बट सामने वाला बंदा 110 में बेच रहा है, उसके बाद कोई 120 में बेच रहा है, उसके बाद कोई 140 में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बिड और आस्क में क्लियरली यहां पर बहुत बड़ा गैप है। एंड ये तब होता है जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, ये तब होता है जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम कौन से एक्सपायरी में होती है? देखिए, जो अगर मान लीजिए 28 मार्च है तो जो वीकली एक्सपायरी होती है उसमें हमेशा लिक्विडिटी रहेगा, हमेशा ये लिक्विडिटी रहेगा, ऑलवेज लिक्विड। जो करंट वीक की एक्सपायरी रहती है ये हमेशा लिक्विड रहता है, क्योंकि उसमें बड़े प्लेयर्स तो ट्रेड करते ही करते हैं, साथ ही में पब्लिक भी ट्रेड करती है। तो जो करंट एक्सपायरी उसमें हमेशा लिक्विडिटी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इवन करंट एक्सपायरी में एक्सपायरी के दिन 3:29 पे भी अगर आप ट्रेड करोगे तो भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर मैं बाई वीकली एक्सपायरी की बात करता हूं, यहां पर लेस लिक्विडिटी रहती है, लेस लिक्विडिटी खासकर किसमें रहती है? खासकर इन द मनी ऑप्शंस में। बट बाकी सारे ऑप्शंस में, इन द मनी ऑप्शंस अगर आपको ट्रेड करना है बाई वीकली में, उनमें लिक्विडिटी आप नहीं मिलेगी आपको अच्छी। बट जहां तक बात करता हूं आउट द मनी, जहां तक अपन बात करते हैं आउट द मनी, एट द मनी ऑप्शन, तो इनके अंदर भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। फिर से मैं समझा देता हूं, जो अपनी वीकली एक्सपायरी उसमें सारे ऑप्शंस में लिक्विडिटी आपको मिलेगी। जो बाई वीकली उसमें इन द मनी ऑप्शन में आपको लिक्विडिटी में दिक्कत हो सकती है, बिड एंड आस्क में डिफरेंस हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। बट इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी ऑप्शन में दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी। बट अगर मैं बात करता हूं 16 और 23, ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं? जब डेट अपना 28 मार्च है। अगर 28 मार्च है और मेरे को 16 या 23 अप्रैल की एक्सपायरी में ट्रेड करना है, यहां पर आपको वेरी लेस लिक्विडिटी, वेरी लेस लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको प्रीमियम में भी चेंज देखने को मिलेगा, प्रीमियम भी अलग तरह से प्राइस रहेंगे, प्लस प्रीमियम का जो बिहेवियर है वो भी अलग तरह से रहेगा। तो इनमें लोग, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। अगर मान लीजिए 28 मार्च का दिन है तो आप करंट वीक में ट्रेड करोगे या बाई वीकली में ट्रेड करोगे? उसके बाद वाले हफ्ते, उसके बाद वाले बाई वीकली में बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं, एंड वहां पर लिक्विडिटी की भी दिक्कत आती है। अब आपका सवाल यह होगा कि अगर मेरे को कोई पोजीशन लेनी है जहां पर मेरे को 15, 16, 20 दिन ट्रेड को होल्ड करना है, तो व्हाट इज माय ऑप्शन? मैं तो इसको इस एक्सपायरी में ट्रेड ही नहीं कर सकता, तब मैं क्या करूंगा? तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आप 10-15 दिन के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज मंथली एक्सपायरी। कि मंथली एक्सपायरी में ऑलवेज लिक्विडिटी, मंथली एक्सपायरी हमेशा लिक्विडिटी क्यों रहती है? मंथली एक्सपायरी में सिंपल सी बात है, मंथली एक्सपायरी में इसलिए लिक्विडिटी रहती है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, बिग प्लेयर्स जो रहते हैं, वो महीने के स्टार्टिंग से अपना पोजीशन बनाते हैं। देखिए, बड़े प्लेयर्स करंट वीक में एक्टिव रहते हैं, बाई वीकली में एक्टिव रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक्टिव रहते हैं मंथली एक्सपायरी में। इसीलिए मंथली एक्सपायरी क्रूशियल रहती है, क्योंकि महीने के स्टार्टिंग से वो पोजीशंस बनाते हैं। हो सकता है कोई बाय करते होंगे, कोई सेल करते होंगे। तो जब महीने के स्टार्टिंग से बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना रहे हैं तो लिक्विडिटी की तो आपको दिक्कत मिलेगी नहीं। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो करंट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करो, या नेक्स्ट आप बाई वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करो। बाई वीकली मतलब करंट वीक के बाद वाली, करंट वीक के बाद वाली, मैं 9th की बात कर रहा हूं। बट ये 2 हफ्ते में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये 2 हफ्ते में एज ऑफ 28 मार्च तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर इन दोनों में आपको ट्रेड करना है तो डेट 9th या 10th होना चाहिए, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो और इसमें ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप बोलोगे कि मेरे को लंबा ट्रेड होल्ड करना है, जहां पर मेरा ट्रेड मेरे को 2 अप्रैल से ज्यादा मेरे को होल्ड करना है, 9 अप्रैल से ज्यादा होल्ड करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप मंथली एक्सपायरी में जाकर ट्रेड कर सकते हो। अब मंथली एक्सपायरी सबसे ज्यादा लिक्विड क्यों होती है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहां पर अपना पोजीशन बनाते हैं, एंड एवरी मंथ आपको रोल ओवर देखने को मिलता है। हर महीने आपको रोल ओवर देखने को मिलता है। अब रोल ओवर का मतलब क्या होता है? रोल ओवर का सिंपल मतलब होता है कि देखिए,
हम बड़े प्लेयर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एफआईआई की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर डीआई की बात कर रहे हैं। अब एफआईआई कोई एक इंसान नहीं है, एफआईआई में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आ जाती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आ जाती है, कुछ छोटी कुछ बड़ी। डीआईएस में बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन आ जाती है, छोटी या बड़ी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर बाय करके चलते हैं, कुछ सेल करके चलते हैं। अब मंथ एंड आता है, अपना मंथली एक्सपायरी आता है। मंथली जब एक्सपायरी अपना आता है तो आपको पता है, आपको बहुत आराम से पता है कि जब अपना मंथली एक्सपायरी आता है, एक्सपायरी के दिन आप कुछ भी हो, आप कोई भी हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको ट्रेड को एग्जिट कंपल्सरीली करना, आपको ट्रेड को एग्जिट कंपल्सरीली करना है। तो जो बड़े प्लेयर होता है ना, चाहे उसको प्रॉफिट हो, उसने बाय किया हो, चाहे उसको लॉस हुआ, इसने अगर सेल किया हो सकता है इसको प्रॉफिट नहीं बुक करना हो सकता है इसको लॉस नहीं बुक करना हो, फिर भी ये क्या करेगा, इसको एग्जिट करना पड़ेगा अपने पोजीशन को, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। एंड मेजॉरिटी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मंथली एक्सपायरी में ज्यादा पोजीशन बनाते हैं एज कंपेयर टू वीकली एक्सपायरी। तो ये मंथली एक्सपायरी की पोजीशन से एग्जिट करके फिर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में आ जाते हैं। तो मान लीजिए अपना मंथली एक्सपायरी है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल के दिन ये 30 अप्रैल वाले पोजीशन से एग्जिट करेंगे। इनका अगर मन नहीं कर रहा तो भी इनको करना है, इनको प्रॉफिट नहीं बुक करना तो भी करना है, इनको लॉस नहीं बुक करना तो भी करना है। इनके पास क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी कौन सी है, मान लीजिए 27 मई को अपनी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। कैलकुलेशन हो सकता है डेट का गलत हो सकता है, बट एग्जांपल बता रहा हूं कि 27 मई की एक्सपायरी है, तो 30 अप्रैल के दिन ही ये रोल ओवर करेंगे। तो 30 अप्रैल के दिन से ही आप चेक करोगे जो 27 मई का एक्सपायरी में लिक्विडिटी है वो काफी बढ़ जाएगा, वो काफी यहां पर बढ़ जाने वाला है, ये बात आपको समझना है। इवन अगर मान लीजिए 28 मार्च को आप ट्रेड कर रहे हो, आपको मई एक्सपायरी में ट्रेड करना है, तो भी आपको लिक्विडिटी मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि 1.5 महीने 2 महीने पहले से पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर 1.5 महीने 2 महीने पहले से पोजीशन बनाना है तो वो मंथली एक्सपायरी में ही पॉसिबल हो सकता है। आई होप 3 तरह की एक्सपायरीज कौन कौन सी होती है वो क्लियर हो गया, एंड किस में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, किस में कम होती है, वो भी आपको क्लैरिटी यहां पर मिल गई होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमने बात कर लिया यहां पर इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक टू अनदर पॉइंट, डिटरमाइन योर ट्रेडिंग अप्रोच। अब कौन सी एक्सपायरी आपके लिए बेस्ट है, इसके लिए आपको ये दिखाना है कि आप किस तरह का ट्रेडर हो। क्या आप रिस्क टेकिंग ट्रेडर हो, क्या आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप रिस्क टेकिंग ट्रेडर हो तो आप करंट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, जो हफ्ते की एक्सपायरी चल रही है, करंट वीक की एक्सपायरी, उसमें ट्रेड कर सकते हो। इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा यह है कि अगर आप मूव कैप्चर करते हो, आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। बड़े मूव का सिंपल सा मतलब होता है बड़ा प्रॉफिट। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है, जल्दी लॉस हो सकता है। और जब आप रिस्क टेकिंग अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो जो आपने ट्रेड लिया है, ट्रेड हैज टू परफॉर्म। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मार्केट भाई ऊपर जाएगी, कई बार ऐसा होता है कि एक्सपायरी, आपने जो एक्सपायरी ली उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही, तो इसका मतलब आपकी एनालिसिस सही थी, आपने गलत एक्सपायरी का चुनाव किया। अगर आप बाई वीकली एक्सपायरी जाते तो आपकी एनालिसिस भी सही होती, आपका पैसा भी बनता। तो सही एक्सपायरी का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप करंट वीक की एक्सपायरी में जा रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप रिस्क ज्यादा लोगे तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे, बट इसके कॉन्स भी ये है कि आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है, जल्दी लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका ट्रेड अगर आपके फेवर में नहीं मूव करेगा तो लॉस भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एंड आपका ट्रेड स्पेसिफाइड पीरियड में परफॉर्म करना चाहिए। हो सकता है आपकी एनालिसिस बिल्कुल सही हो, बट आपने जो एक्सपायरी सेट किया उससे पहले अगर आपका ट्रेड परफॉर्म नहीं करेगा, आपको नुकसान होगा। तो अगर आप रिस्क टेकिंग नहीं है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच है कि आप बाई वीकली में ट्रेड कीजिए, और अगर आपको और थोड़ा सा कम रिस्क करना तो आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। बाई वीकली और मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है यू गेट मोर टाइम, आपको ज्यादा समय मिलता है। एंड एक बात आपको समझना है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। आप और मैं कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, आई माइट बी राइट, मेरा एनालिसिस भी सही है, मेरा लॉजिक भी सही है, एवरीथिंग इज सिग्नलिंग कि मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट अभी नीचे जाएगा, कल नीचे जाएगा, परसों नीचे जाएगा, 4 दिन बाद नीचे जाएगा, 10 दिन बाद नीचे जाएगा। ये प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। तो जब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड को ज्यादा टाइम दे सकते हो, ताकि आपने मार्केट को जब ज्यादा टाइम दिया तो मार्केट के पास समय है आपके ट्रेड को परफॉर्म करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने
सेम वीक में ट्रेड किया तो 3-4 दिन के अंदर अगर आपका ट्रेड परफॉर्म नहीं करेगा आपको नुकसान होगा। यहां पर अगर आप बाई वीकली में ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट 8 से 10 दिन का आपके पास समय है। अगर आप मंथली में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 25 से 30 दिन का समय है। तो ये काफी टाइम होता है। इन टाइम में बहुत बार होता है कि आपकी एनालिसिस भी सही होती है, आपका ट्रेड भी परफॉर्म होता है एंड आप पैसा भी बनाते हो। एंड अच्छी बात इसकी पता है क्या है? अच्छी बात ये कि अगर आप गलत भी होते हो आपको लॉस धीरे धीरे होता है, लॉस बहुत फास्ट नहीं होता है, क्योंकि जो प्रीमियम्स होते हैं ना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, एक्सपायरी में काफी टाइम है एंड एक्सपायरी में जब काफी टाइम रहता है तो प्रीमियम्स धीरे 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 टूटते हैं। प्रीमियम धीरे धीरे क्यों टूटते हैं? क्योंकि हर एक ऑप्शन में टाइम वैल्यू रहता है, चाहे इन द मनी हो गया, एट द मनी हो गया, आउट द मनी हो गया, सबके अंदर टाइम वैल्यू रहता है एंड टाइम वैल्यू एक्सपायरी के नजदीक फास्ट डीके करता है। अब जब एक्सपायरी में 25 to 30 डेज है, बिल्कुल टाइम डीके होगा बट स्लोली होगा। तो अगर आपके अगेंस्ट भी मार्केट जा रही है तो टाइम डीके स्लोली होगा, प्लस अगेंस्ट भी अगर मार्केट जा रही है तो क्योंकि इसकी डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होगी तो आपको नुकसान बहुत स्लोली मिलेगा। आप खुद चेक कीजिएगा, मेरी बात मत मानिए। आप क्या कीजिए, आप एक पुट पोजीशन लीजिए, सेम स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा, सेम स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा, ठीक है, और दो अलग डिफरेंट एक्सपायरी, एक आप लीजिएगा वीकली, एक बाई वीकली एंड एक मंथली। आप देखिएगा वीकली वाला सबसे सस्ता ऑप्शन रहेगा सेम स्ट्राइक प्राइस का, बाई वीकली वाला थोड़ा महंगा और मंथली वाला सबसे ज्यादा महंगा। मंथली वाला सबसे ज्यादा महंगा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आप टाइम के पैसा दे रहे हो, आप टाइम का पैसा दे रहे हो। यहां पर आप टाइम का पैसा नहीं दे रहे तो आपको सस्ता प्रीमियम मिल रहा है, बट यहां पर आप टाइम का पैसा दे रहे हो तो आपको प्रीमियम पर प्रीमियम देना पड़ रहा है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग ट्रेडर हो, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करो। अगर आप यहां पर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो मैं बोलूंगा मार्केट को टाइम दीजिए। हो सकता है आपको प्रॉफिट 4 दिन में मिले, बट बाय वीकली ट्रेड करो, मंथली ट्रेड करो। कई बार लोगों ने देखा होगा मैं मंथली एक्सपायरी ट्रेड करता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे को महीने में ट्रेड को होल्ड करना है। इसका मतलब ये कि मेरे को नहीं पता कि मेरा ट्रेड कल परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। उस चक्कर में मैंने मार्केट को समय दिया है कि अगर आज कल परफॉर्म नहीं करेगा तो परसों परफॉर्म करे ना, 3 दिन बाद परफॉर्म करे ना, बट जब परफॉर्म करेगा मेरे को काफी अच्छा रिटर्न यहां पर मिलेगा। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा एंड बहुत लोग शर्माते हैं ये ऐसा वीडियो बनाने के लिए। बहुत लोग इसी का आपसे हजारों हजार लाखों लाख चार्ज करेंगे। तो अगर फ्री में कंटेंट मिल रहा, फ्री में वैल्यू मिल रही है तो उसको ऐसा मत सोचिए कि फॉर ग्रांटेड लीजिए, क्योंकि ये वीडियो कभी भी प्राइवेट हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेशन आता है और आपके कमेंट से हमें किक मिलता है कि हम और तगड़ा कंटेंट बनाएं। तो प्लीज हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑपरेटर्स फेवरेट एक्सपायरी। जैसा मैंने बताया आपको, ऑपरेटर की फेवरेट एक्सपायरी कौन सी होती है? वो होती है मंथली एक्सपायरीज। मैं ये नहीं बोल रहा ऑपरेटर वीकली एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल हर वीकली एक्सपायरी में ऑपरेटर्स बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं, बट मंथली एक्सपायरी इनको क्यों फेवरेट है? क्योंकि अगेन उनको ज्यादा टाइम मिलता है और ऑपरेटर क्या होता है ना, वो एक बार पोजीशन नहीं बनाता। मोस्टली जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास क्योंकि लिमिटेड फंड रहता है, फंड्स बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, तो हम अपनी पोजीशन एक ही बार बनाते हैं, एक ही साथ बनाते हैं। बट ऑपरेटर्स पार्ट में पोजीशन बनाते हैं, और पार्ट में पोजीशन क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम है मंथली एक्सपायरी का, और मंथली एक्सपायरी में उनके पास ऑप्शन है रोल ओवर का भी, वो रोल ओवर भी आराम से कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर्स पसंद करते हैं मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना, इसीलिए मंथली एक्सपायरी में अगर आप भी ट्रेड करोगे तो आपको भी काफी सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा अगर आपने अभी तक मंथली एक्सपायरी को ट्रेड नहीं किया, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय वीकली को भी कर सकते हैं, बट मंथली एक्सपायरी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट आपको वीकली से कम होगा, बट आपका जो धक धक है ना नुकसान का टाइम, वो भी वीकली से कम होगा। तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जब स्टेबिलिटी मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा। एंड ऐसा नहीं कि मंथली एक्सपायरी डीके नहीं करता। बहुत लोग बोलेंगे ना सर मंथली एक्सपायरी तो डीके नहीं करता, मंथली एक्सपायरी भी डीके करता है। बस ये है कि वीकली एक्सपायरी में परसेंटेज ऑफ डीके फास्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक्सपायरी नजदीक है। मंथली एक्सपायरी में डीके होता है क्योंकि एक्सपायरी थोड़ा दूर है, तो डीके हल्का स्लो होता है। ये बात आपको यहां पर समझना है। तो ऑपरेटर का बेस्ट फेवरेट एक्सपायरी कौन सा, वो हमने सीखा। बेस्ट एक्सपायरी फॉर ऑप्शन बायर। अब एक ऑप्शन बायर के लिए कौन सा बेस्ट एक्सपायरी है? देखिए ऑप्शन बायर की अगर मैं बात करता हूं, ऑप्शन बायर के पास मैं सजेस्ट करूंगा 2 ऑप्शन। या तो आप बाय वीकली में ट्रेड करो, या तो आप मंथली में ट्रेड करो, प्रेफरेबली मंथली में ट्रेड करो। मंथली में बाय वीकली में ट्रेड करने से क्या फायदा है? लेस डीके। अगर ट्रेड
तुरंत मूव नहीं कर रहा है, डीके भी कम होगा। तो डीके बहुत बड़ा लोगों के अंदर टेंशन रहता है कि प्रीमियम डीके हो जाएगा, प्रीमियम डीके होगा। बाई वीकली मंथली में प्रीमियम डीके होगा, बट बहुत फास्ट नहीं होगा, वो इतना नहीं होगा कि आपके अगले ही दिन आपको दिक्कत कर देगा। बट वीकली एक्सपायरी में अगर अगले दिन मार्केट ने मूव नहीं किया, 50% आपका डीके के चलते चला गया, तो वो परेशानी नहीं होगी। तो बाई वीकली या मंथली में आप कर सकते हो, प्लस पीस ऑफ माइंड रहेगा, क्योंकि डीके बहुत फास्ट नहीं होगा, तो पीस ऑफ माइंड रहेगा। प्लस आप मार्केट को टाइम दे रहे हो मूव करने का, टाइम टू मूव। एंड जब मार्केट मूव करती है तो ऐसा नहीं कि इनके प्रीमियम स्पाइक नहीं करते, इनके प्रीमियम भी भागते हैं, इनके प्रीमियम से अच्छा खासा भागते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट ने 200 पॉइंट का एक फॉल दिया है, तो वीकली एक्सपायरी में प्रीमियम हो सकता है 100% भागे, बाई वीकली में आपका 75% भागेगा, मंथली में आपका 60% भागेगा। बट भागेगा जरूर, कम भागेगा, भागेगा जरूर। और लॉस के टाइम पे सेम रेशियो रहता है। तो आपको यह भी देखना है कि मेरे को नुकसान के टाइम भी बहुत बड़ा झटका नहीं लगना चाहिए। उसके लिए आपके साइकोलॉजी के हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट एक्सपायरीज है, या तो बाई वीकली कर लीजिए अगर आपको 8-10 दिन के लिए होल्ड करना है मैक्स टू मैक्स। अगर आपको मैक्स टू मैक्स 15-20 दिन के लिए होल्ड करना है तो आप बेस्ट मंथली एक्सपायरी जा सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होंगे, सर मेरे को 45-50 डेज होल्ड करना है, तो मान लीजिए अप्रैल मंथ चल रहा है, आप मई मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड करोगे, मई मंथ की एक्सपायरी में भी आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि आप अभी ट्रेड करो, 6 महीने बाद वाले एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी को ट्रेड करोगे तो आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। 6 महीने वाले मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्ट लाइकली ट्रेड होते नहीं, अगर ट्रेड होते भी हैं तो उनमें आपको लिक्विडिटी का दिक्कत देखने को मिलेगा। बट अगर कोई भी एक्सपायरी मंथली वाली है जिसमें 40, 45, 50 डेज बचे एक्सपायरी में, अगर आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करोगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं बेस्ट एक्सपायरी फॉर सेलर्स। सेलर्स के लिए अगर मैं बेस्ट एक्सपायरी की बात करता हूं तो वो मेरे हिसाब से रहेगी वीकली एक्सपायरी एंड बाई वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी में क्यों? क्योंकि डीके सबसे ज्यादा जल्दी वीकली में देखने को मिलेगा, डीके बहुत फास्ट होता है। तो अगर थोड़ा सा भी मार्केट आपके रेंज में चला गया, साइडवेज हो गया, बहुत जल्दी पैसा बनाओगे। बट ऑब्वियसली बात है अगर आपके अगेंस्ट आएगा तो आपको फास्ट लॉस भी होगा। एक अगर आपको बैलेंस रखना है कि फास्ट डीके बट नॉर्मल लॉस, कि लॉस बहुत जल्दी ना हो एंड डीके आपको अच्छा मिल जाए, तो बाई वीकली इज द बेस्ट ऑप्शन। आप क्या एक्सपायरी में अगर 8-9 दिन बचा है, आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत कीजिए। मान लीजिए एक्सपायरी कल है, कल की एक्सपायरी में आप ट्रेड करोगे तो दो धारी तलवार है, चला तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, नहीं चला तो प्रीमियम डबल ट्रिपल तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाई वीकली एक्सपायरी, मान लीजिए आज 20th अप्रैल है, ठीक है, 22 को मेरी एक्सपायरी है, तो 90% लोग सेम 22 एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। मैं बोलूंगा 29 की एक्सपायरी में ट्रेड करो, उससे क्या होगा, डीके फिर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है वीकली से कम मिलेगा बट फिर भी फास्ट है, इट विल बी नॉट बी स्लो, इट विल बी फास्टर देन मंथली एक्सपायरी। ऑल्दो ये जो मैं एक्सपायरी का भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये मंथली एक्सपायरी हो गया, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ये बाई वीकली भी हो गया, तो ये फास्टर डीके रहेगा मंथली एक्सपायरी से। एंड अगर नुकसान होगा तो बहुत फास्ट नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक्सपायरी में अभी 8-9 दिन बाकी है, तो मार्केट आराम से लॉस देगा आपको। तो आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे एंड अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट एक्सपायरी जो मुझे ट्रेड करना है। ऑप्शन बायर के लिए या तो बाई वीकली या फिर मंथली, ऑप्शन सेलर के लिए या तो वीकली या फिर बाई वीकली। उसके पीछे का लॉजिक मैंने बताया। ऑपरेटर की कौन सी फेवरेट एक्सपायरी होती है वो भी मैंने बताया और उसके पीछे का लॉजिक बताया एंड रोल ओवर का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब अगर आपको आगे और सीखना है and if you want to become a pro trader, profitable trader like me, and मैं more than 2 करोड़ के कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूं, लाइव भी मैंने अपना पीएनएल डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लाइव पीएनएल का लिंक भी मिल जाएगा वेरीफाइड, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको मैं वेलकम करता हूं टीएसएमजी मास्टर्स क्लब को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि टीएसएमजी जो मास्टर्स क्लब है ना, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इट इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप यहां पर लाइक माइंडेड ट्रेडर्स जो कि प्रॉफिटेबल मार्केट से पैसा बना रहे हैं, उनकी हमने कम्युनिटी बनाई है। ये एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, बहुत कम लोगों का एक्सेस है, उसका हमने एक्सेस आपको दिया है, जहां पर आप लाइक माइंडेड ट्रेडर्स साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में डिस्कशन हो गया, ट्रेड्स का डिस्कशन हो गया, चार्ट शेयरिंग हो गया, नॉलेज शेयरिंग हो गया, नेटवर्किंग होगा, वो आप कर सकते हो। साथ ही में आप सीख सकते हो, यू कैन लर्न प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मेथड्स विद मार्केट 101, जो कि बेसिक सीरीज हमने बनाई है, सिखाने के लिए कोर्स है। ऑप्शन माइंड जीरो टू हीरो, मैंने आपको वो मेथड शेयर की है जिसमें मेरे को सक्सेसफुल बनाया एज एन ऑप्शन बायर। कैसे आप पकड़ सकते हो कि प्रीमियम डबल होगा, ट्रिपल होगा, गामा ब्लास्ट में कैसे ट्रेड करना है, एंड बहुत सारे ऐसे मैंने ऑप्शन बाइंग के आपको सीक्रेट शेयर किए हैं जो कि आपको इस मेंबरशिप के साथ मिलेंगे, जो कि एज अ कोर्स फॉर्म में आप देख सकते हो। एंड ऑप्शन सेलिंग ब्रह्मास्त्र,
कैसे ऑप्शन सेलिंग को मास्टर कर सकते हो आप एंड कैसे ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना सकते हो। बहुत लोगों को लगता है सिर्फ प्रीमियम डीके एक बहुत बड़ा एज होता है ऑप्शन सेलर का, आप बिल्कुल गलत हो। जो डीके आपके पास एक एडवांटेज है वो सामने वाले बंदे के पास भी एडवांटेज है। ऑप्शन सेलिंग में मैंने आपको एडजस्टमेंट और बैक टेस्टिंग भी सिखाई है, जो कि सब आपको टीएसएमजी मास्टर क्लब में मिलेगा। और भी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। आपको लाइव इन्वेस्टिंग कोर्स हर महीने अपना लाइव सेशन चलता है, जहां पर लाइव इन्वेस्टिंग आपको सिखाई जाती है। कैसे मैंने मल्टीबैगर स्टॉक्स फाइंड किए, मैं 10x 20x मल्टीबैगर कैसे फाइंड करता हूं, क्या मेथोडोलॉजी रहती है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, कंपनी के सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, वो हर कुछ हम सिखाते हैं आपको इसी मेंबरशिप के अंदर। साथ ही में एक्सेस टू 1 फिजिकल सेशन टिकट वर्थ ₹5,000 फॉर फ्री। हमारा ये मानना कि अगर हम कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है हम ऑनलाइन मिल रहा है, बट एक फिजिकल भी बहुत जरूरी है। तो टाइम टू टाइम हमारा फिजिकल सेशन भी होता है और उस फिजिकल सेशन का चार्ज ₹5,000 है। लेकिन अगर आप कम्युनिटी मेंबर है, आप साल में एक फिजिकल सेशन अपने मन पसंदीदा शहर में जिसमें हम इवेंट कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल फ्रीली अटेंड कर सकते हैं। एंड एक्सेस टू माय पर्सनल ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो अपडेट्स। कोई स्टॉक से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, पोर्टफोलियो अपडेट है, कोई स्टॉक बेच रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब फॉर लर्निंग पर्पस एंड एजुकेशनल पर्पस में शेयर करता हूं। तो ये सारा का सारा जो बेनिफिट है आपको मिल सकता है इफ यू ज्वाइन टीएसएमजी मास्टर्स क्लब। ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक स्पेशल हमने कोड आपके साथ शेयर किया होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, वो लिमिटेड टाइम के लिए वो कोड है, तो जाके उस कोड को अप्लाई कीजिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए एंड ज्वाइन कीजिए कम्युनिटी। एंड मैं गारंटी कर सकता हूं अगर आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके जो जो बताया गया उसको फॉलो करेंगे, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहां पर मुझे पता है परेशानी क्या होती है ट्रेडर को, कहां गाइडेंस चाहिए, कहां मेंटरशिप चाहिए, क्या उसको बात करना है जिससे वो सही रास्ते पे जाए। मैं भी उस जर्नी से जा चुका हूं, तो इसीलिए मैंने उस चीज को सॉल्व किया एंड आपके लिए लाया है। तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कीजिएगा और आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। बाकी अपना प्यार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर लविंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।